इनके घरों को तोड़ा जा रहा है ताकि आपके पूर्वज पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे। हाँ, मेरे परदादा ये सब यहीं से आए। कि साजिया अहमद है कि घरों को छीनने का काम कर रही है। साजिया अहमद कहती है मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया है। हमारा कोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे इस फैक्ट्री में लगा रखे हैं। ये पहले हिंदू का घर था, हिंदू का घर था ये। कि मुस्लिम बस्ती बनाने की प्लानिंग चल रही है। हिंदुओं की जमीन को छीन लिया गया और वहाँ पे कोठी बना रहे हैं। हाँ। घर का सामान है वो रखा हुआ है, घर खाली करवा दिया गया है। मुस्लिम महिला के पास में बहुत सारे वकील वगैरह भी हैं, बताया जा रहा है। पूरी टीम है वकीलों की। और कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे के नाम से बंगाल के हैं, कोई कहाँ के हैं, कोई कहाँ। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए, दिल्ली की राजधानी प्रताप नगर के विक्रम नगर में मौजूद हूँ मैं इस समय, और विक्रांत नज़र की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए आई हूँ और यहाँ के लोगों से बात करके आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मुद्दा है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे तमाम जो हिंदू रहते हैं उनके घरों में नोटिस आ चुका है कि उनको यहाँ से घर खाली करना है। नोटिस देने वाली एक महिला है जो मुस्लिम है, जिसने ये कहा है कि उनके पिताजी उनको ये ज़मीन दे करके गिफ्ट में गए थे, जबकि यहाँ पे हिंदू है जो वो पार्टीशन के बाद में 1947 के बाद में पाकिस्तान से भाग करके ऐसी जगह पे आए हुए थे। ये ज़मीन पहले पूरी खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था। और इनके जो कहा जाए पूर्वज हैं, जो इनके दादा परदादा हैं, उन्होंने रजिस्ट्री उस टाइम नहीं बनवाई क्योंकि वो खाने कमाने में व्यस्त हो गए थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा एक मुस्लिम महिला ने उठाया। तमाम मुस्लिम यहाँ पे उठा रहे हैं। जितने भी यहाँ के मुस्लिम हैं लगातार हिंदू घरों को खाली करवा के केस लड़ के झूठ ये बोल करके कि ये उनकी ज़मीन थी और यहाँ पे हमारे लिए कोई रहने का साधन नहीं है बेटा, हमारा नहीं है, आदमी हमारा नहीं, हम कहाँ जाए, हमारा तो कोई साधन नहीं है बेटा। अब ये इस जगह को पूरा मुस्लिम बस्ती बनाने की साजिश चल रही है क्या? हाँ, इसी को बना लिया है। खाली था ये, बिल्कुल खाली था ये, बिल्कुल खाली था बेटा। जब से इन्होंने बना लिया अपना, अब इसमें काम करते छोटे छोटे बच्चे लगा रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस फैक्ट्री में लगा रखे हैं। ये पहले हिंदू का घर था। हिंदू का घर था ये। कितने लोग रहते थे उसमें? इसमें बेटा अब काफ़ी आदमी रहते थे। वो नौकरी करते थे यहाँ पे आटे वाली मिल में, लाइन पार करके। अब उनको इन्होंने निकाल दिया। वो गई और पता नहीं कहाँ गए बेचारे। तो उनको निकाल दिया इन लोगों ने। निकाल दिया। अब ये पीछे हमारे लगे पड़े पड़े। हाँ भाई, सभी हिंदुओं को निकालने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। बस ऐसे एक समझ ले भाई, पूरी गली खाली हो हमारे लिए। अब कहाँ जाएंगे हम? वो जो मुस्लिम महिला है उसका नाम क्या है और वो आपसे कभी बात करने के लिए आई है? वो एक दफ़ा आई थी बेटा, साजिया। हाँ, तो वो यहाँ बाइक लेकर आई थी। अच्छा। तो उसको हमारी गली की सारी बहू बेटी उसको मारने के लिए भगी ने, तो वो भाग गई। फिर भाग गई वो। भाग गई। देखिए, इस कदर देखने को मिल रहा है हिंदू महिलाओं में गुस्सा कि जब वो मुस्लिम महिला है वो साजिया आती है तो तमाम लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ता है, क्योंकि वो मुस्लिम महिला लगातार हिंदू घरों को खाली करवा रही है और खाली करवा करके इस तरीके से ये फैक्ट्री बनी है। ये देखिए, एक बार फैक्ट्री बनी है और ये बनाने की चल रही है। वो फेक डॉक्यूमेंट दिखा रही है, फेक दस्तावेज दिखा रही है, फेक रजिस्ट्री दिखा रही है। हाँ हाँ, आप लोगों के पास में है नहीं, आप लोग बनवा नहीं पाए, इसलिए उसका फायदा उठा रही बेटा। हम नहीं बनवा पाए, हम अपने सीधे पन्ने से रहे, ये 3 तलाक बन गए। कोठी बन रही है हिंदुओं का छीन कर वो मुसलमान कोठी नहीं बना रहे। कौन सी गली में? इस गली में। हाँ, इससे साथ वाली गली में हिंदुओं की जमीन को छीन लिया गया और वहाँ पे कोठी बना रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा मकान बन रहा है। बहुत बड़ा। जाके देखो। अच्छा। जाके देखो, हिंदुओं के छीन गई है। देखो, इसमें खूब मीटिंगें होती हैं। ये मस्जिद रही। ये मस्जिद आप जब आई थी, आप जब यहाँ पे थे तो बनी हुई थी ये मस्जिद? नहीं, इसको अभी बना दिया। पता इसमें चादरें थी ऐसा बेटा। अच्छा। जब मैं यहाँ पे आई थी चादर डली थी? चादर लोहे की चादरें डली थी। अच्छा। बस ये मेरे आने के बाद में ये बनी है। हाँ, ये यहाँ रहती नहीं है, हमारी रिश्तेदार नहीं। चलिए भाईचारे की मिसाल देते हुए, क्या नाम हो आपका? ममता। ममता यहीं से है? दीदी मैं नहीं जानती हूँ ना यहाँ के बारे में, मेरी झुग्गी मेरा घर वहाँ है। अच्छा। यही बताएंगी दीदी, क्या बोलो आके। आपका नाम ममता है? हाँ जी। अब ममता जी, आपको इस तरीके की कोई खबर नहीं मिली कि इन लोगों का घर खाली करवा? नहीं, हमको कल पता चला इस बात का। दुख हो रहा है आपको? और क्या दुख नहीं हो रहा है क्या? इतने पुराने साल के रहने वाले, दुख नहीं होगा हमको? बेचारे घर से बेघर हुए जा रहे हैं। बेघर हुए जा रहे हैं। और क्या।
तो इनके लिए कोई आया नहीं, कोई नेता, कोई किसी ने कोई सुनवाई? बुलाया है आपने, नेता को बुलाया है? कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आ रहा, नेता नहीं आ रहा, कोई हमें देखने नहीं आ रहा, कोई बस आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। दुख तकलीफ है आज हमारे ऊपर, हमारे कोई नहीं आ रहा हमारे पास, हमारा हाल तक पूछने कोई नहीं आ रहा। पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर चुके हैं, बांग्लादेश से भी लगातार कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अगर ये दिल्ली में भी हाल होगा तो कहाँ जाएंगे ये हिंदू? यहाँ से भी अगर इनको पलायन करना पड़ेगा, यहाँ से भी अगर भागना पड़ेगा, तो इनके लिए कौन सी जगह बच जाएगी? इंडिया के अलावा आखिर हिंदुओं के लिए कौन सी जगह है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, बांग्लादेश में अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान में आ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान में यहाँ से भगाया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि पार्टीशन के बाद दुनिया जानती है कि जिस तरीके से वहाँ से हिंदू भाग के आए, यहाँ से मुस्लिम गए, उन्होंने जहाँ पे देखा वहीं पे रहना शुरू कर दिया, उसी तरीके से हिंदू ने यहाँ पे जहाँ पे देखा वहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो क्या आज उनसे दिल्ली यानी कि विक्रांत नगर से क्या ज़मीन छीन ली जाएगी उनकी? उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला, कोई भी मुस्लिम युवक आके कह देगा कि वो ज़मीन उनकी है, उनके परदादा, उनके बाबा, उनके लोग गिफ्ट करके चले गए थे, तो खाली करवा लिया जाएगा। कहा जाता है उस मुस्लिम महिला के पास में, उसके पास में बहुत सारे वकील वगैरह भी हैं, बताया जा रहा है। वो सब उसके पास पूरी टीम है वकीलों की। दिशा, क्या कुछ कहना चाहेंगी यहाँ पे जो माहौल चल रहा है इसके बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि हमारा घर बचाया जाए। हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे। अभी तो हमारी स्टडी भी चल रही है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम लोग पढ़ने की बजाय ये सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहकर पढ़ेंगे? अच्छा, आपको पता है कि आपके पूर्वज पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे? हाँ, मेरे परदादा दादी ये सब यहीं से आए थे। यहीं से आए थे। तो चलिए, जो आपसे खाली करवाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस जगह को पूरा मुस्लिम एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये पूरा मतलब फैक्ट्री वगैरह, यहाँ पे भी कुछ लोग रहते थे, वो मेरे सामने की बात है, यहाँ पे रहते थे, वो मुसलमान आते थे, खाली करा देते। मुसलमान आते थे, खाली करा देते, मतलब यहाँ पे हिंदू लोग रहते थे? हाँ, यहाँ पे पूरा मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ था, इन्होंने खाली करा दिया, फैक्ट्री बना दी। कई लोगों को यहाँ पे नोटिस आ चुका है और कई लोगों के केस चल रहे हैं, कई लोगों की ज़मीन के केस चल रहे हैं। अब जिनका नोटिस आया है, जिनका घर खाली करवाया गया है, उनका देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं। जो भी लोग मृतक हैं उनके फ़ोटो पे किस कदर हार चढ़ाया गया है और यहाँ पे उनका घर का सामान है वो रखा हुआ है, घर खाली करवा दिया गया है। गली में, रोड पे रहने के लिए यहाँ के हिंदू हैं वो इस समय मजबूर हैं और मजबूरी का जो कारण है वो ये है कि इनके ऊपर से छत है वो चली गई। और मैं आपको अंदर भी कुछ एक दो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगी जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि किस कदर यहाँ दिल्ली की राजधानी में हिंदुओं को खाली करने की जो साजिश है प्रताप नगर, विक्रांत नगर में चल रही है। और ये हिंदू हैं, देखिए यहाँ पे भी एक दो हिंदू रहते हैं जो किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। इनका घर भी खाली करवाने के लिए तोड़फोड़ हो चुकी है। और मैं इधर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी मैं आपको। ये देखिए साफ तौर पे तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं, ये देखिए हिंदू इस कदर कहा जाए इनके घरों को तोड़ा जा रहा है और इनको यहाँ से भगाने की प्लानिंग चल रही है। ये कोई पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है जहाँ से हिंदुओं का पलायन हो। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। यहाँ पे पार्टीशन के बाद आए हुए हिंदुओं के पास रजिस्ट्री नहीं है और रजिस्ट्री ना होने का कारण यही है कि वो इतने सक्षम नहीं थे कि रजिस्ट्री बनवा पाएँ, जिसका फ़ायदा एक मुस्लिम महिला ने उठाया। देखिए यहाँ पे क्या कुछ जानते हैं आप यहाँ इसके बारे में? मैम, ये हमारा प्लॉट है पूरा का पूरा, ये खाली करवा चुके हैं। इस पूरे मोहल्ले को ना, पूरी बगीची को इंडस्ट्री एरिया बनाना चाहते हैं। ये सर्विस रोड है ऊपर वाला, यहाँ पे आगे ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट के लिए हम मना नहीं करते। ये सारा के नाम से बंधुआ मजदूर लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के, उनसे काम करवाते हैं यहाँ पे, काम करवाते हैं। और ये फैक्ट्री किसने बनाई है? ये सारी मॉडर्नों की फैक्ट्री है। ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, हिंदू का ही घर था जिसने फैक्ट्री ये पूरा प्लॉट 300 गज का हिंदू का था। बाहर लेबर रहती थी दिल्ली फ्लोर मिल की, उनसे खाली करवा लिया। बीच में रहते थे पंजाबी लोग, उनसे खाली करवा दिया। पूरी बिल्डिंग फ्लोर खड़ा कर दिया, 300 गज का फ्लोर। उसके बाद के नाम से ऊपर 2017-18 में आग लग गई थी बिल्डिंग के अंदर। अब आप देख सकते हैं आग लगने के बाद पूरा परिवार गली वाला भग सकता है यहाँ से। ऊपर सारा प्लास्टिक जलेगा, प्लास्टिक गिरकर नीचे पिघल कर गिरेगा तो बंदे कहाँ भगेंगे? सबके घर में सिलेंडर भरे हुए रहते हैं एक्स्ट्रा। अब बताओ कहाँ जाएंगे बंदे? अच्छा, साजिया अहमद आप लोगों के पास में आई है कभी? साजिया अहमद की फोटो दिखा देता हूँ मैं। दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखा दीजिए। 1 मिनट मैम, थोड़ा अभी दिखाता हूँ मैम। टोटल
ये क्या कहना चाहती है, मतलब क्या सभी लोगों को यहाँ से? शाजिया अहमद के अब्बा ने पूरी बगीची गिफ्ट करी है। वो कह कर गई है यहाँ पे, मेरे पापा ने, मेरे अब्बू ने ना गिफ्ट करी है पूरी बगीची। उनको लाल किला तो गिफ्ट नहीं करा। तो यही इस एरिया को हिंदुओं को यहाँ से भगा करके, हिंदुओं को पलायन करवा करके मुस्लिम बस्ती बनाना चाहते हैं क्या यहाँ पे? हाँ जी मैम। और कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं? कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे के नाम से बंगाल के हैं, कोई कहाँ के हैं, कोई कहाँ के हैं। बंधुआ मजदूरी लेकर आते हैं। वो बंधुआ मजदूर लेके आते आपने कभी CID वगैरह देखा है? उसके अंदर बंधुआ मजदूरी वाला सीरियल आता है, तो वैसे ही लेकर आते हैं। घर वालों को 25,000 रुपये दे दिया, 30,000 रुपये दे दिए, आगे साल भर के लिए 11-11, 12-12 साल के बच्चे हैं। अभी बीच में एक बच्चा मर भी गया था फैक्ट्री के अंदर, मामला दबा दिया किसी ने। अभी मैं आपको साजिया अहमद की फ़ोटो दिखाता हूँ मैम। आइयो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ा उदास लग रही है मैम। देखिए हम पूरी कोशिश करें। हमारा ये कर जब घर ही छीन ले तो उदास तो होंगे ही हम, जब छत सर पे नहीं है। रोइए मत आप, रोइए मत। मैं समझ रही हूँ कि जब अपने ऊपर से छत चली जाती है तो क्या उसका दुख होता है। 100 साल से यहाँ रहने वाले, 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पे हम। अब वो 10-11 साल से वो रजिस्ट्री नकली बनवा के लेके आया, कहता मेरा घर है। साजिया अहमद कहती है मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया है। अब उसको ये मकान गिफ्ट किया, हम कहाँ जाएंगे? हम रेखा गुप्ता सिंह कहते हैं, जब वोट हमने उनको दिया है तो हम सहायता किससे मांगे? रेखा गुप्ता जी से हम कहते हैं कि हमारी सहायता करें, हमारी छत पर चुवाए आके। कोई भी आपके पास नेता नहीं आया? कोई भी नहीं आया? जो आता है वो यही कह के जाता है शांत रहो शांत रहो। कब तक शांत रहेंगे? घर से बाहर हो गए अब तुम। तो कहाँ रह रहे? तो घर तोड़ दिया? घर तो तोड़ दिया, बाहर सामान पड़ा ना हमारा, बाहर सामान पड़ा गली के अंदर सारा। बस खड़े हुए हम, खड़े हैं और रो रहे और बोल रहे हैं, बस कुछ नहीं हमारे पास। हमारे ये सब इनके कागजात हैं, ये सब इनके प्रूफ एंड डिटेल्स है। ये देखिए साजिया अहमद की फोटो, ये देखिए साजिया अहमद है जो इनसे खाली करवा रही है, इनके घरों को छीनने का काम कर रही है, इनको रोड पे लाने का काम कर रही है। और ये इनके पास ना इनका होम टाउन है, ना इनका कहा जाए कोई गांव है। ये रहने के लिए कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि किराए पे रहने में सक्षम नहीं है। जो भी ये 1000 कहा जाए एक दिन जो महीने की जो इनकी सैलरी है वो 10,000-10,000 से 12,000 से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। 5,000-4,000 रुपये कमाते हैं, बर्तन मांज के आते हैं, जब रोटी खाते हैं। वो तो पापा के घर में रह रहे थे, छत थी इसलिए। अब किराए पे कहाँ जाएंगे? किराए पे भी पता करो 8-8 हज़ार 10-10 रुपये किराया। लड़की है ना, कोई बेटा है ना कुछ है। हमारा कोई नहीं। देवर की लड़की है ये। मैं सबसे बड़ी मैं हूँ, ताई हूँ इनकी। तो आप भी यहीं पे रहती थी? यही है, पापा थे घर में रहते थे। मेरे मम्मी पापा बीमार थे, पापा को सांस की प्रॉब्लम थी, अटैक पड़ा था उनको। इसी केस की वजह से अटैक पड़ा था उनको, इसी केस की वजह से। और मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था, वो भी इन्हीं केस की वजह से ख़त्म हुई है। उनकी वजह से हम यहाँ थे, हाल चाल मतलब देखभाल हम ही करते थे उनको। हमारे आदमी ख़त्म हो गए जब भी हम यहीं रहते थे, उन्हीं के सारे। अब बताओ हमारा तो सारा वो भी गया, ये भी गया, अब कहाँ जाएंगे? अब ये बताओ हम कहाँ पे? मैं आपके आंसुओं की बिल्कुल ये जो अहमियत है वो समझ सकती हूँ, क्योंकि सरकार को भी देखना चाहिए। हम लोग इतने सारे लोग हैं जो मीडिया वाले यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, बस हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि समझिए कि ये इनके साथ में जो भी कुछ हो रहा है इस पे आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्यों वो महिला ये आके कह रही है कि उनके अब्बू ने गिफ्ट किया है, उनका हक है, उनकी ज़मीन है, ये लोग तो बस ऐसे ही आके बस गए थे। बस ये इतने भोले निकले कि उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवा पाई, और महिला इतनी चालाक निकली कि उसने बता दिया कि उसके अब्बू गिफ्ट करके गए थे, और उसका फ़ायदा उठा रही है। फेक रजिस्ट्री करवा करके इनके मकान खाली करवा रही है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनवा रही है, और फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चों को बंधुआ मजदूरों को लेकर आ रही है। तो सारे जो कहा जाए कि अवैध काम धंधे करवाने की भी यहाँ पर साजिश एक चल रही है। और एक बात बताइए मैम, आपके कितने बाल बच्चे सब हैं? एक बेटी है मेरी। एक बेटी? हाँ, ये वाली। ये बेटी है आपकी? अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। एक 10वीं में, एक 4थी में। तो मतलब यहाँ पे कोई सोने होने का कुछ भी नहीं है? कैसे रहते हैं आप रोड पे भी? कैसे रात जला के बैठते हैं, घर में आके यहाँ पे लेट जाते हैं। खाना भी आज पड़ोसी के खिला देते हैं, बच्चों को अपने सुला लेते हैं घर में। बताओ क्या करें, कहाँ जाए हम? अच्छा, ये देखिए हमने भी बहुत दिन पहले तस्वीरें देखी थी बांग्लादेश की, जहाँ पे बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं के घर हैं वो खाली करके भाग गए थे, क्योंकि उनको वहाँ के लोगों ने उनके घर में जा कर के तोड़ फोड़ की ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर कहा जाए फर्जी
जो ज़मीन के कागजात है वो बनवा करके इनके घरों को खाली किया जा रहा है, इनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो ये सब तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कैसे, ये तो खैर अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन अपनी माँ की स्थिति देख करके यहाँ पे चक्कर लगा रही हैं। अभी भी हमने इनको आंसू थोड़ी देर पहले भी देखे थे और अभी भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इनकी तस्वीरें और इनकी आंखों में आंसू देख करके। बस हम तो हैं यहाँ से अभी काम करके हो सकता है कि चले जाएं और भी लोग आएंगे, लेकिन बस हमारा यही है इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का पर्पस यही है कि सोचिए इनके बारे में, जानिए कि उनके साथ में क्या हो रहा है। सरकार भी सुने इनकी बातें, किस कदर यहाँ पे पूरी जो एरिया है हिंदुओं को खाली करवा के मुस्लिम बस्ती बनाने की प्लानिंग चल रही है। लगातार यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, लगातार यहाँ पे मुस्लिम जो लोगों को बसाने की साजिश चल रही है ताकि अपनी ज़मीन बता करके यहाँ पे हटा दिया जाए हिंदुओं को। और उनको किस कदर देखिए बैठे हुए हैं ये लोग, रात भर जो है वो रोड पे निकालते हैं आग ताप के किस कदर। तो मैं इनकी स्थिति देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि